प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, अनुग्रह करेगा और खूब अच्छे शब्दों के द्वारा, खूब अच्छे परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की दासी ने आपको मुझको बताया हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए और उसी से हमें परमेश्वर की स्तुति करते आनंदित रहना चाहिए। वो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के समय में परमेश्वर हमको ऐसा का ऐसा नहीं लेके आएगा। जैसे हम परमेश्वर की आराधना में आते हैं ऐसे नहीं, बल्कि आनंद से भर के जाते हैं। दिवाली के समय में सब लोग अपने अपने गांव गए हुए हैं, अपने घर गए हुए हैं, अपने कुटुंब के साथ रह रहे हैं, अपने कुटुंब से मिल रहे हैं, लेकिन वो एक आनंद और खुशी के साथ अपने परिवार के साथ रहते हैं और आते हैं तो बहुत खुशी के साथ वापस आते हैं, क्योंकि वो उनके परिवार में मिलते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पूरे सप्ताह परमेश्वर ने आपको और मुझको अच्छी तरह से संभाल के रखा है। छोटी सी प्रेयर करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में जाएंगे। धन्यवाद राजा यीशु, आज के समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। सेनाओं के यहोवा, आज तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर होने पाए, तेरा अनुग्रह आज हमारे बीच में होने पाए, तेरी सामर्थ आज हमारे बीच में होने पाए, ताकि मेरे पिता 2020 साल पहले आपने हमारे संकटों को उठा लिया, हमें आनंद और खुशी के लिए परमेश्वर प्रभु जी, हमें पाप से बचाने के लिए परमेश्वर खुदा तूने क्रूस पर अपनी जान दे दी और जिंदा खुदा तूने हमको बचा लिया। आज हम वही तेरे पास आते हैं परमेश्वर, हमारे हृदय में आओ, हमारे परिवार में आओ, हमारी आराधना में आओ, हमारी कलीसिया में परमेश्वर आने पाए। जो वचन परमेश्वर आज तूने मुझको दिया है तेरी आत्मा के द्वारा बोलने पाए, तेरी आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आने पाए, ये विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। कितना अच्छा भजन संगीत जो हमें दिया है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की स्तुति करो, उसके लिए हमें आनंद और मगन से स्तुति करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर का भजन करते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना में आते हैं, हर एक चिंता को छोड़ते हुए बड़े आनंद के साथ हमें स्तुति करनी चाहिए, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। मैं धन्यवाद करता हूं, कल हम लोग 4 परमेश्वर के दास लोग राधनपुर के पास कोल्हापुर गांव में गए थे। कोल्हापुर गांव के अंदर पहली बार वो लोगों ने यीशु का नाम सुना है और 25 लोग इकट्ठे हुए थे, परमेश्वर की महिमा हो। और जब वो लोग पहली बार वचन सुन रहे थे और बैठे हुए थे, परमेश्वर अद्भुत उनके बीच में काम करने पाए, अद्भुत उनके काम करने पाए। क्योंकि जब हम गए थे, हमको ऐसा लग रहा था कि हम बड़ी मुश्किल में ना आए और वह समस्या में ना है, लेकिन हम प्रार्थना करते हुए गए। परमेश्वर ने अपना कार्य वो गांव के अंदर दिखाया और अद्भुत रीति से वो लोगों ने 1 से 1.5 घंटे हमारी प्रार्थना सभा वहां पे चलाई गई। वहां पे गवाही, गीत गाए गए, गवाही हुई और वचन भी शेयर हुआ और सबने आनंद के साथ सुना और बाद में वो बहुत आनंदित हुए और उन्होंने बाद में आने के लिए भी आमंत्रित करा और परमेश्वर के लिए भेंट भी उन्होंने चढ़ाई और बैठे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में काम करता है और उनको जरूरत थी। यहां से 120 किलोमीटर पड़ता है, हम लोग वहां जाने पाए और पूरे समय अच्छी तरह जो भी हमने चर्चा करी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स परमेश्वर ने दिया। क्योंकि जिन लोगों को परमेश्वर की प्यास होती है उनको परमेश्वर मिल ही जाता है। वो काफी दुख के समय में बीत रहे थे, काफी दुर्घटना और समस्याओं से गुजर रहे थे, लेकिन एक परमेश्वर का दास उनको हॉस्पिटल में मिला। हॉस्पिटल में उनके बेटे को एडमिट किया हुआ था और वहां पर जब वो एडमिट किया था
पास के पलंग पे कोई परमेश्वर का दास समाचार लेने गया और उन्होंने उससे बातचीत करी और उनसे कहा, भाई तू ये आज व्यसन पीता, दारू पीता है, उसके कारण तेरे जीवन के अंदर समस्या है। अगर तू आज निर्णय करेगा, मैं प्रार्थना करूंगा, तेरी दारू छूट जाएगी और तेरे घर की समस्या निकल जाएगी और जो तू बीमार पड़ा है तू पलंग से खड़ा हो जाएगा। डॉक्टर ने मना कर दिया, फेफड़ा खराब हो गए, लेकिन मैं तेरे को यीशु के नाम से बोलता हूं, तू खड़ा हो जाएगा। तुरंत वो भाई ने उसको फादर का, पास्टर का कांटेक्ट नंबर लिया और उसने कहा, फादर मैं निर्णय करता हूं, मैं कहता हूं कि आज के बाद मैं दारू टच नहीं करूंगा। हालेलुया। 15-20 साल से दारू पीने वाला व्यक्ति अगर पलंग पे पड़ा हुआ ऐसा बोलता है और हमारे को गले नहीं उतरता है, परिवार वाले बोले वो नहीं मानता है, लेकिन वो बंदे ने कहा मैं आज से दारू नहीं पीऊंगा, मैं यीशु को ग्रहण करता हूं, यीशु मेरे साथ होने पाए और मैं आप लोगों को बुलाऊंगा तो मेरे घर पे आने का। ऐसी मुलाकात उसके साथ हुई थी और 15 दिन के बाद वो एक अच्छा हेल्थी हो गया। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद उसने पास्टर को कांटेक्ट किया, पास्टर वो बुक में पढ़ता हूं लेकिन मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। वो पास्टर ने पूछा कि दारू छोड़ दिया? बोले दारू को मैं उस दिन के बाद हाथ में नहीं लगाया है। कितना परिचय, इतना परिचय होने के बाद में ही उसने बोला आप मेरे घर पे आने का। हम लोग उसके घर पे पहुंचे, वेलकम किया और बहुत ही अच्छी तरह आज वो परिवार एक आनंद और खुशी के जी रहा है, क्योंकि उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। जो वस्तु डॉक्टर के लिए अशक्य थी, जो वस्तु उसके खुद के लिए अशक्य थी, काफी उसने प्रयास करा मैं दारू छोड़ नहीं पाऊं, लेकिन कभी सक्सेस नहीं होता था। लेकिन आज 8 से 9 महीने हो गया, वो एक हेल्थी परिवार में अपने आनंद के साथ जी रहा है और खूब परमेश्वर ने कल आशीषित किया। और वहां पर रहते हुए वो 7 भाई हैं, उनमें एक भाई से हमारी चर्चा हुई, वो बोलता है कि मैं मेरे भाई लोगों से इनसे बोलता हूं, साहिब भक्तों लोगों, इनको बोलो कि ये अपनी फसल का दसवांश नहीं निकालते हैं, इसलिए उनको समस्या है। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानते नहीं हैं, जो लोग यीशु मसीह को पहचानते नहीं हैं, वो कितने डिप के अंदर उतरे हुए हैं, कितने डिप के लिए अंदर उतरे हुए हैं। काफी हमने उससे बात की और उनको फिर आनंदित हुए उस सवालों को लेके, और वो बोलता मैं मेरे फसल का 10वांश देता हूं और मैं आनंदित हूं। वो नहीं देते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में बीज बोता है, परमेश्वर उनके जीवन में बीज बोता है जिनको परमेश्वर की खोज होती है। इसलिए हम देखते हैं इधर दाऊद राजा कहता है मैं जब भी गीत गाऊंगा आनंद होकर गाऊंगा और सियोन में भी मैं एक मगन के साथ गाऊंगा। इसके 4 कलम हम पढ़ेंगे, 4 और 5 कलम पढ़ के मैं मेरे संदेश की तरफ आगे बढ़ूंगा। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करता है, उन्हें शोभा मान करेगा। हालेलुया। आगे जाएंगे। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो, भक्त लोग उसकी महिमा से कारण से प्रफुल्लित और आनंदित होंगे और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। अपने बिछोने पर पड़े हुए भी जय जयकार करते हैं। मेरे प्रियो, आज देखते हैं परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई और आकाश और पृथ्वी के बीच में आपको मुझको बनाया, पौधे को बनाया, पशुओं को बनाया। वो सबसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, सबसे परमेश्वर प्रेम करता है, अपने बच्चे लोगों से प्रेम करता है। लेकिन हम देखते हैं वो सबसे अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। लेकिन इसमें कुछ बातें लिखी है, कुछ बातें लिखी है। क्या लिखा है कि नम्र लोगों का क्या होता है? नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभा मान करेगा। हम देखते हैं परमेश्वर के लिए जो नम्र हैं,
जो अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाते हैं, उनको मान और सम्मान मिलता है। मान और सम्मान मिलता है। मान सम्मान दो तरीके से मिलता है। मान और सम्मान दो तरीके से मिलता है और तीसरी तरीके से परमेश्वर देता है। एक मिलता है पैसे के जोर पे, ज्यादा पैसे वाला हमारे बीच में आता है तो हम अच्छी अच्छी कुर्सी लाके देते हैं, अच्छी जगह बैठाते हैं, अच्छी उनकी सेवा करते हैं। और दूसरा मिलता है डर से, और तीसरा मिलता है परमेश्वर की सेवा आराधना करते हैं, उनको ऑटोमेटिक मान सम्मान मिलता रहता है। इसीलिए परमेश्वर के लोग आनंदित होते हैं मेरे प्रियो। और वो खाट पे पड़े रहते हैं, वो बुढ़ी अवस्था में भी रहते हैं, वो मरने के समय में भी बिस्तर पे पड़े रहते हैं, फिर भी वो परमेश्वर का जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरी महिमा हो। पूरे समय वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर उनको आनंदित करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मेरे साथ आप निकालेंगे यूहन्ना 14 अध्याय में हम जाएंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 8 कलम से हम देखते हैं, 8 से 14 तक हम पढ़ेंगे। फिलिप्पियुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आमीन। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? पिता को हमें दिखा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ। अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु हाँ। पिता मुझसे रहकर हाँ। अपने काम करता है। हाँ। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। पिता मुझ में है। नहीं तो कामों ही के कारण नहीं तो मेरे काम के कारण मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ, वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हाँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूँगा, वही मैं करूँगा, कि पिता के द्वारा, पुत्र के द्वारा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम कुछ मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसको करूंगा। मैं परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ये फिलिप्पुस नाम का एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु को कहता है, हमें पिता को दिखा, हमें प्रभु परमेश्वर को दिखा, हमें भगवान को दिखा। एक व्यक्ति परमेश्वर से कहता है। उसी टाइम हम देखते हैं कुछ वाद विवाद इधर होते हैं, जो परमेश्वर को कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं और इसी तरह से कहते हैं। हम बोलते हैं, मैं कहानी बताता हूँ। एक परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति प्यासा था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे तेरे से बात करनी है, परमेश्वर मुझे तेरे पास आना है। और परमेश्वर की आराधना में बहुत सी भेंट लेके आता था, बहुत से पैसा दान करता था और बहुत अच्छे काम करता था। और एक दिन जब आराधना में ज्यादा भीड़ थी तो परमेश्वर उससे हटकर अलग एक जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वो व्यक्ति उसके साथ बातचीत करता है। काफी समय में उसको देखता है और उसको थोड़ा देखने में परमेश्वर का बाल बड़े बड़े थे और वो उसको पसंद नहीं था। वो बोला, ये कैसा लोग है, परमेश्वर के लिए सब लोग उधर बैठे हुए हैं और ये सारी सभा को छोड़ के वो इधर झाड़ के नीचे बैठा हुआ है, झाड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो उसको नहीं पहचान पाया, वो नहीं पहचान पाया कि ये कौन है।
इसी तरह मेरे प्रियो, हम लोग भी कभी कभी देखते हैं परमेश्वर किसी के रूप में हमारे पास आता है, परमेश्वर किसी के द्वारा चल के हमारे पास आता है, लेकिन उसको देख दिखाव के लिए, उसके वस्त्र पहने हुए के लिए वो नया नहीं है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, धुतकार देते हैं। और हम देखते हैं इसी तरह मरियम मगदलीनी को भी हम देखते हैं और उसके शिष्यों को भी देखते हैं। परमेश्वर ने कहा था मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, मैं तीसरे दिन मेरी कब्र से निकल जाऊंगा, और वो निकल के गया, शिष्यों के साथ बात करता हुआ जा रहा था। शिष्यों ने भी उसको नहीं पहचान पाए, नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारी आंखें अंधी रहती है। हम लोग किसको पहचानते हैं, जो हमारे लेवल का होता है। हम लोग किसके साथ बात करते हैं, जो साफ सुथरा रहता है। लेकिन परमेश्वर कहाँ रहता है मेरे प्रियो, आपको नहीं मालूम है। इसीलिए वो व्यक्ति इधर कहता है मुझको दिखा, मैं परमेश्वर को देखूंगा। परमेश्वर को कौन देख सकता है? जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, उसके पास कौन जा सकता है? वो कौन सह सकता है? हमने ये मकान बनाया है, इसको चारों तरफ दीवार लगाई है और पत्रा डालने के लिए एंगल लगाई है ताकि वो नीचे गिर नहीं जाए। लेकिन आकाश कितना बड़ा है, कितने वर्षों से ऊपर तना हुआ है, कभी गिरा है? नहीं गिरा, क्योंकि वो परमेश्वर ने ताना है, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए उसको कोई टेके की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको सपोर्ट रखने की जरूरत नहीं है, जो आज आपको और मुझको चलाता है। और वो व्यक्ति कहता है मुझको उसको दिखा दे, तब देखते हैं परमेश्वर उसको कहता है, क्या बोलते हैं हम देखते हैं उसकी 11 कलम हम पढ़ने पाएंगे, वचन हमको मुझको सिखाने पाएगा। હું બાપમાં છું અને બાપ મારામાં છે, એવો વિશ્વાસ મારા પર રાખો, નહીં તો કામોને લીધે જ મારા પર વિશ્વાસ રાખો। परमेश्वर कहते हैं कि हूँ पिता में हो, पिता मुझ में है, मुझ पे विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे अंदर है, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर कहाँ पर है, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर कैसा है, वो विश्वास करते हैं परमेश्वर को मैं कैसे ढूंढने पाऊं। इधर परमेश्वर कहता है मुझके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर है, मुझ पे विश्वास कर, ढूंढ, अपने हृदय को खोलो मेरे प्रिय, अपने हृदय को खोलो, परमेश्वर के पास आप मिल जाएंगे, परमेश्वर के पास आप आने पाओगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है विश्वास करो कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, भगवान मेरे अंदर बैठा हुआ है, इसलिए आप ढूंढो, आप ढूंढो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है नम्र लोगों का क्या होगा, उद्धार होगा। जो भजन संगीता के अंदर लिखा हुआ है, नम्र लोगों का क्या होगा, उद्धार होगा। और जो नम्र नहीं है, सेवा करते हैं, दान करते हैं, उनका उद्धार कभी होने वाला नहीं है, कभी उद्धार होने वाला नहीं है। ये पृथ्वी पर ऐसे ही आए हैं, वो जीवन को ऐसा पूरा करके चले जाएंगे, उनको कोई याद करने वाला नहीं है मेरे प्रियो। इसकी 12 कलम हम पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली कलम है। હું તમને ખચિત ખચિત કહું છું કે હું જે કામો કરું છું તે જ મારા પર વિશ્વાસ રાખનાર પણ કરશે, આમેન, અને એના કરતા પણ મોટા કામ કરશે, કેમ કે હું બાપની પાસે જાઉં છું। જાઓ છો, નીચે પढ़ेंगे तेरा भी। અને જે કંઈ મારે નામે તમે માંગશો તે હું કરીશ, જેથી બાપ દીકરામાં મહિમાવાન થાય। આમેન, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कितना सुंदर वचन परमेश्वर के है। ये कैसे कि हूं तुमने क्यों जो मुझ पर जो विश्वास करेगा वो सब काम करने पाएगा। आज देखते हैं
परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से संभाले है। महामारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, सब लोगों के जीवन के अंदर डर है, सब लोगों के जीवन में मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने लोगों आज भी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, पहले भी प्रार्थना में जुड़े हुए थे और कोरोना में भी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर हर बात से उनका रक्षण करता है, हर बात से उनका रक्षण करता है। जो परमेश्वर की भक्ति में रहते हैं, परमेश्वर उनको कोई बीमारी में नहीं पड़ने देगा, परमेश्वर उनके जीवन में कोई दुख को नहीं आने देगा, कोई समस्या को नहीं आने देगा, कोरोना को उनके जीवन में नहीं आने देगा, क्योंकि वचन में कह के हूं तारे अंदर सो, हूं तारे अंदर सो, हूं तारे अंदर सो। हमें परमेश्वर से प्रेम करता हो ऐसे, परमेश्वर हमारे अंदर है, लेकिन हमें तंबाकू खाई ऐसे, हमें सिगरेट पी ऐसे, हमें गाँव बोली ऐसे, हमें बीजी बीजी बातों करी ऐसे, फिर कहिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अंदर दुख और नाखी दी था, विपत्ति नाखी दी थी, समस्या आई गई, मुश्किल में मैं आ गया, तो कहां से आओगे भैया? परमेश्वर आपके बीच में कैसे आने पाएगा? सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर ने आपको और मुझको आज बताई है, वो 14 कलम है, उसको हम पढ़ लेंगे। बहुत बड़ा एक वायदा परमेश्वर आपको और मुझको देगा। जो तुम्हें मारा नाम में कईक मांगो, हाँ, कईक मारी पासे मांगसो तो हूँ करीश। आमीन। क्या लिखा हुआ है? जो तुम्हें मारे नाम में, जो तुम्हें मारे नाम से मांगसो तो ते हूँ करीश। परमेश्वर ना वायदा से मेरे प्रियो, जारे हम परमेश्वर ने भवन में जाता होए से, जारे हम परमेश्वर ने पास से आता होए से, परमेश्वर हमने खाली नहीं पहुंचाता, परमेश्वर हमने वापस है जैसे हम आए हैं ऐसा हमें नहीं देता है, क्योंकि हम जब विश्वास करते हैं आज हम यहाँ पर आए हैं, मेरे प्रियो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज हम यहाँ पर आए हैं, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं आज सुबह परमेश्वर के दास के वचन को देख रहा था। एक व्यक्ति को 4 साल से बच्चे संतान नहीं थी, लेकिन वो चर्च नहीं जाता था। एक दिन उसकी पत्नी उसको जबरदस्ती लेके गई, परमेश्वर के दास ने वचन सुनाया और वो दोनों ने विश्वास करा। परमेश्वर ने लॉकडाउन में उनको एक अच्छा बेटा उत्पन्न करा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम। इसीलिए लिखा हुआ है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा। लेकिन हम इधर उधर मांगते हैं, हम इधर उधर ढूंढते हैं। हमारी बीमारी आती है तो हम अलग अलग जगह दौड़ते हैं, हमारे जीवन में पैसे की घटी आती है तो हम अलग अलग दौड़ते हैं, हमारे जीवन के अंदर मुश्किल आती है तो हम अलग अलग दौड़ते हैं, हमारे जीवन में शांति नहीं होती है तो हम अलग अलग दौड़ते हैं, हमारे जीवन में दुख आता है तो हम अलग अलग दौड़ते हैं। शांति के लिए लोगों क्या क्या करते हैं, लेकिन जो आज परमेश्वर के पास हृदय से बैठता है, परमेश्वर उसको शांति देता है, परमेश्वर उसको हृदय को आनंदित करता है। चाहे उसके पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी आनंदित है। मेरे प्रियो, अपने हृदय को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने मन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, हमारा मन शांति से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। और आज हम परमेश्वर ने कहा है जो तुम कुछ मांगोगे तो वो आपको मिल जाएगा। हम परमेश्वर के पास अपनी विनतियों को रखते हैं, परमेश्वर हमें आनंदित भर देता है, आनंदित कर देता है। दूसरा यूहन्ना 6 अध्याय में हम देखते हैं, लिखा हुआ है परमेश्वर आपको हर एक बातों से आशीषित करता है। प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसकी 17 कलम पढ़ के हमारे संदेश को हम बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 12 का 7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उनके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब ये पृथ्वी पर परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई, उसके बीच में आदम वाटिका बनाई और उसके अंदर उसने 2 व्यक्ति को रखा, आदम को और हवा को रखा। लेकिन सर्प ने आके हवा को क्या करा? धोखा दिया और उसने बोला अगर जीवन का जो पेड़ का बीचों बीच है उसका फल तू खाएगी तो नहीं मरेगी, तू आनंदित हो जाएगी, परमेश्वर की जैसी सामर्थ आ जाएगी। वो लुभा के वो फल को खाती है और देखते हैं आज संसार के अंदर वो फल खाने के बाद में
मृत्यु आ गई, बीमारी आ गई, मरी आ गई, झूठ बोलना हो गया, वो सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन उस दूत से लड़ने के, उससे लड़ने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत भेजता है। इसीलिए परमेश्वर के लोग मुश्किलों में नहीं होते हैं, मुश्किलों में नहीं होते हैं। परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, इसीलिए वो कहता है कि वो स्वर्ग से लड़ने के लिए अपने दूत भेजेगा। भजन संगीता में लिखा हुआ है, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि मैं मारे दूतों ने अगुवाई करी छू। ये तारे डेरा ने अंदर, डेरा ने चारों तरफ ये रक्षण करने पाएगा।